नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अधातु। अधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो चलो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को स्टार्ट करता हूं। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है अधातु, सॉरी, धातु और अधातु। चैप्टर का नाम क्या हमारा चल रहा है? धातु और अधातु। तो बिना कोई देरी को हम लोग क्लास को अच्छी तरह से करते हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखना। तो हम लोग धातु को देख लिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखी, आप लोग नहीं किया है पूरी क्लास, तो पिछली क्लास जाकर जरूर कर लेना। तो हमारा क्या है? अधातु है। अधातु के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अधातु के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? अधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? तो आपको पता होना चाहिए, नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। अधातु जो के बारे में आप क्या जानते हैं और अधातु जो कितने होते हैं आपको पता है? तो चलो मैं बताता हूँ। तो हमने आपको बताया था हमारी कुल जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें कुल तत्व कितने हैं? तो आपको पता है 118 है। कहोगे हाँ। जिनमें से हमने धातु को बताया कि धातु 93 होते हैं। कितने होते हैं? 93 होते हैं। और अधातु के बारे में भी हमने चर्चा किया और उपधातु भी बताया था। उपधातु भी बताया था, आपको पता होगा। उपधातु हमने बताया था कितने हैं? 7 है। और 93 और 7 में ये कितने हो गए? आपका 100 हो गए। और अधातु आपके कितने हो जाते हैं? 18। तो आपके कितने कुल कितने तत्व हो गए? 118। तो आप इसे अच्छी तरह से याद करना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में हमारे अधातुओं की संख्या 18 है। तो आप लोग याद रखना कि अधातु की संख्या कितनी है? 18 है। कितना याद रखोगे? हाँ बिल्कुल। अब कहोगे कि अधातु होता क्या है? तो आओ देख लो क्या होता है। इसकी परिभाषा क्या हम लोग लिख सकते हैं? इसमें हम लोग लिखते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ऋणायन बनते हैं। ऋणायन बनते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें आपको याद रखना कि अधातु कहते हैं। अधातु कहलाता है। उसे अधातु कहते हैं। उसे अधातु कहते हैं। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। धातु जिनमें से 93 होते हैं, अधातु आपके 18 होते हैं, उपधातु आपके 7 होते हैं गिनती के। जिनमें से हम लोग आज धातु को कंप्लीट कर लिया हूं। अधातु के बारे में यहाँ तक हमने देखा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनते हैं उसे हम लोग अधातु कहते हैं। आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल आपका कैसे हो जाता है? एग्जाम्पल में आप कार्बन ले सकते हो। कार्बन ले सकते हो। कार्बन हमारा क्या होता है? अधातु होता है, इतना आपको पता है। पर इस दूसरा आपका ऑक्सीजन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन हम हमारा अधातु में ही आता है। ऑक्सीजन होता है। और आप लोग हाइड्रोजन जो होता है ये भी हमारा अधातु ही है। हाइड्रोजन भी हमारा क्या है? तो अधातु है। ETC इत्यादि मान लो और भी है। 18 है तो और भी हमारे क्या हो जाते हैं? तो आपके हो जाते हैं बेहतरीन तरीके से अधातु। फिर उसके बाद अब हम इसके गुण के बारे में बात करेंगे। ये सुचालक है, कुचालक है, जो जैसे है। तो इसे इरेज करना होगा। तो इसे इरेज करते हैं और आपको आगे समझाते हैं।
आप इसे अपने नोट्स में जरूर लिख लेना। यहाँ से क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आता है, ये मत सोचना कि नहीं आता है। और अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स की प्लेलिस्ट जो है उसे सेव करके रख लीजिए। उसी में हमारे सारे वीडियो ऐड हो जाते हैं क्लास अपलोड होने के बाद तुरंत। तो हमने आपको क्या बताया, अधातु के बारे में बताया। अब उसके हम भौतिक गुण के बारे में देख लेते हैं। भौतिक गुण के बारे में अगर हम आपको बताऊं तो पहली बात तो पहला ही गुण आपको बता देता हूं कि अधातु विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक होता है। सुचालक का मतलब हमने बताया था कि विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और कुचालक का मतलब कि विद्युत को प्रवाह नहीं करता है। तो आपको इतना समझ में आया? क्योंकि हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो, अधातु क्या होता है? भंगुर होता है, जिसे हम लोग ये ना तो तार ना तो कुछ बना सकते हैं। अधातु क्या होता है? अधातु हमारा हो जाता है भंगुर होता है। भंगुर होता है, अधातु हमारा भंगुर होता है। तीसरा पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो? अधातु आघात वर्धनीयता, अधातु के अंदर आघात वर्धनता नहीं होती है। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। उसके साथ साथ आप लोग चौथा पॉइंट भी लिख सकते हो, जिसमें आप ये बता सकते हो अधातु में चमक नहीं होती है। थोड़ा सा भी अधातु के अंदर चमक नहीं होती है। अधातु में चमक नहीं होती है, पर आपको एक बात बता दूं, एक ऐसी भी अधातु है जो चमकती है। कहोगे कौन? अधातु में चमक नहीं होती है, और आपका आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है, उसमें चमक होती है। अपवाद में आप लोग लिख सकते हो आयोडीन। आयोडीन के अंदर चमक होती है, आयोडीन चमकीली होती है, इतना हो गया। हमने आपको इसमें 4 पॉइंट बताया, आप एक एक करके देख लीजिए। अधातु विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, पहली बात। यानी इसमें प्रवाह नहीं होता है, इसमें ये धारा का प्रवाह, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और कहोगे, और हाँ, धातु जो हमारा होता है उसमें विद्युत का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। और जो हमारा सबसे ज्यादा किसमें प्रवाह होता है धातु में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा कौन सी धातु में प्रवाह होता है? सबसे ज्यादा धातु में प्रवाह विद्युत का होता है, तो वो आपका चांदी हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, चांदी हो जाता है। और हमने फिर उसके बाद आपको बताया अधातु भंगुर होता है। अधातु भंगुर होता है यानी उसे पीटने पर, वो पिटाई उसका करोगे तो टूट जाएगा, इधर उधर बिखर जाएगा। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। यानी इसका कहने का मतलब कि जैसे हम लोग 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार खींच सकते थे, तो उस तरह इस पे आघात वर्धनीय नहीं होता। यानी अधातु पर आघात करोगे तो इधर उधर ये टूट टाट जाएगा, उसमें काम नहीं होगा। अधातु में चमक नहीं होती, तो सिंपल सी बात है, अधातु जो चमक नहीं होती उसके अपनी कोई चमक नहीं होती है। पर एक चीज है आयोडीन जो चमकीली होती है, इतना आप लोग याद रखना।
फिर उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर चलता हूँ। तो इसमें आप लोग 5वां पॉइंट क्या लिखोगे? तो हमने अभी कहा कि जो ये हमारे आधात होते हैं ये कुचालक होती है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। पर आपको एक बात बता दूं, आधातु में अपवाद होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, इन सब में ये विद्युत के सुचालक भी होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और हीरा आधातु के आधातु के अपवाद हैं, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका विद्युत का सुचालक है। जो विद्युत के सुचालक हैं, जो विद्युत का सुचालक है। आपका जो ग्रेफाइट हो जाता है और हीरा हो जाता है, ये अधातु है और ये अधातु के अपवाद हैं, जिसमें क्या होता है, विद्युत का सुचालक अच्छी तरह से हो जाता है। और छठा पॉइंट आप लोग इसी में लिख सकते हो, अधातु ठोस हो गया, आपका द्रव हो गया और आपका गैस। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में है, तीनों अवस्था में है। जो आपका ये आधातु होता है ये तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होते में है। फिर सातवां आपका हो जाता है अवस्था में है। तो आपको एक बात बता दूं, एक पॉइंट और भी लिख लो इसमें, कि आपका जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था द्रव अधातु है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु द्रव अधातु है। यानी हम ये भी कह सकता हूँ, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। इतना आप लोग जरूर कर लेना, याद कर लेना, एकमात्र द्रव अधातु है। हो गया, इतना आप लोग याद कर लोगे। हमने इतने कितने पॉइंट लिखा है? 7 पॉइंट लिखा है, जिसमें हमारा ये 5वां पॉइंट क्या था, ग्रेफाइट और हीरा जो होते हैं हमारे अधातु के अपवाद हैं, जिसमें हम विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि आपको कभी कभी पूछ लेता है कि अधातु को, कौन सी अधातु में विद्युत का सुचालक होता है, तो आपको याद रहना चाहिए ग्रेफाइट और हीरा है। अधातु ठोस और द्रव और गैस तीनों में है, तीनों अवस्था में है, इतना भी याद रखना। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है, ब्रोमीन जो आपका है ये एकमात्र द्रव अधातु है, जिसमें ब्रोमीन को किससे प्रदर्शित करते हैं? Br से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ कल की क्लास में।